हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। राइट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। लिस्टेड इन द टेबल आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है और इससे रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पे दे रखा है। राइट, तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये आ जाएगा के फॉरवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ के बैकवर्ड। तो आपको दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 1400 डिग्री केल्विन, एक है 1500 डिग्री केल्विन। तो उसमें आपको के फॉरवर्ड दे रखा है, के बैकवर्ड दे रखा है। अब आपको क्या बताना है, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड के इक्विलिब्रियम एट 1500 केल्विन इज 9.28 इंटू 10 टू दी पावर 5। एंड दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी और के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आएगी 1400 केल्विन पे वो 2.63 इंटू 10 टू दी पावर 5 आएगी। आपको बेसिकली यहाँ पे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बताना है कि रिएक्शन कैसी होगी। भाई हम कैसे बता सकते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है ये ओनली डिपेंड अपन टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है, अगर मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज हो जाती है। आप इस प्रकार से भी इसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, और ऊपर से हम उसको और हीट दिए जा रहे हैं। भाई रिएक्शन चाह रही है कि मुझसे हीट निकले और हम उसको और ज्यादा हीट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एंडोथर्मिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज होगा। ठीक है। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर हम उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसकी हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में रिएक्शन फास्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ये केवल के इक्विलिब्रियम के टाइम ही कायम टाइम ही काम आएगा। और यदि आप इसको रेट कांस्टेंट पे लगाओगे तो रेट कांस्टेंट पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि के इक्विलिब्रियम में ही हम ये कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि के इक्विलिब्रियम आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर था 1400 डिग्री केल्विन, तो उस समय हम के इक्विलिब्रियम को निकालेंगे, और जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 1500 केल्विन, तो उस समय भी हम क्या निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम को निकालेंगे। और तब देखेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम हमारा घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो उस केस में हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। राइट। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं के इक्विलिब्रियम एट 1400 केल्विन। तो ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड। अब जब 14 डिग्री केल्विन हमारा टेम्परेचर था तो के फॉरवर्ड कितना था बच्चों? 0.29। राइट, डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड कितना था? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आप देख रहे होंगे यूनिट दोनों की सेम है। राइट, तो यूनिट क्या है? मोल इनवर्स, मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे भी है मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से करोगे भाई? 0.29 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -6। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 2.63 इंटू 10 टू दी पावर 5। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आधी अभी कि 1400 केल्विन पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.63 इंटू 10 टू दी पावर 5।
लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चला है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। अगर आपके पास दो ऑप्शन होते तो आप ऑप्शन सेकंड को क्लिक कर देते, क्योंकि भाई के इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो इतनी आ रही है, राइट। लेकिन अभी आपको 1500 केल्विन पे भी निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम एट 1500 केल्विन बराबर, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड। फॉरवर्ड के केस में कितना है, 1.3 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसके बाद बच्चों जो आपका आंसर निकलने वाला है वो निकलेगा 9.28 इंटू 10⁻4। ठीक है, 9.28 इंटू 10⁻4 ये आपका आंसर आने वाला है। तो यानी कि के इक्विलिब्रियम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे 10⁻5 है, लेकिन यहाँ पे 10⁻4 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब देखो हमें ये पता चल गया है कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन हम कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप देखो, जब टेम्परेचर हमारा लो था, हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया। तो आप देखो कि यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जो है, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज हुआ या घटा। यहाँ पे 10⁻4 है और यहाँ पे कितनी है, 10⁻5 है। यानी कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हुई। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और यदि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो रिएक्शन कहलाती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट, गेट एंड IIT जैम में। और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे केवल आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।